दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करते हैं राज्य अध्यापक पुरस्कार की, जिसके लिए इस वर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार की चयन प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश, नियमावली सहित समय सारणी जारी कर दी गई है। वीडियो में आगे जानेंगे कि राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए पुनरीक्षित नियमावली, दिशा निर्देश, समय सीमा, मूल्यांकन प्रक्रिया और मूल्यांकन के मानकों के बारे में। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा निदेशक बेसिक के द्वारा जारी इस पत्र दिनांक 12 जून 2024, जो कि संदर्भित है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को, जिसमें दिया गया है राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2023 हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के चयन हेतु प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 15 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 के मध्य आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके लिए समय सारणी निम्नवत है। वेब पोर्टल का प्रारंभ तथा इच्छुक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित करने की तिथि 15 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 के मध्य। नंबर 2, जनपद चयन समिति द्वारा शिक्षकों के आवेदन पत्रों का अभिलेखीय आधार पर परीक्षण, सत्यापन एवं मूल्यांकनोपरांत 2 श्रेष्ठ शिक्षकों के सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा उनके आवेदन पत्रों का पोर्टल के माध्यम से राज्य चयन समिति को अग्रेषण 15 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 के मध्य। नंबर 3, जनपद चयन समिति द्वारा अग्रेसित शिक्षकों के आवेदन पत्रों का राज्य चयन समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन एवं चयन हेतु संस्तुति की कार्रवाई 26 जुलाई 2024 से 10 अगस्त 2024 के मध्य। यह तो थी समय सारणी। अब आगे देखते हैं पुरस्कार हेतु शिक्षकों की अर्हता एवं शर्तें, जिसमें नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत केवल नियमित अध्यापक अथवा अध्यापिकाएं आवेदन करने के लिए अर्ह होंगे। यानी कि जो नियमित अध्यापक अध्यापिकाएं इन विद्यालयों में कार्यरत हैं वही इस आवेदन के लिए पात्र होंगे। संविदा कर्मी इस आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। नंबर 2, केवल नियमित रूप से कार्यरत अध्यापक अथवा अध्यापिकाएं आवेदन हेतु अर्ह होंगे जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सेवानिवृत्त होने में 5 वर्ष से कम की अवधि नहीं बची हो। नंबर 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें प्राथमिक विद्यालयों में 150 से कम, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 105 से कम, कंपोजिट विद्यालयों में 255 छात्र छात्राओं से कम नामांकन ना हो। नंबर 4, बृहद दंड प्राप्त अध्यापक आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। नंबर 5, संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र इस पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं होंगे। नंबर 6, अवकाश प्राप्त अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार हेतु अर्ह नहीं होंगे। नंबर 7, शैक्षिक प्रशासक, विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षक इस पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं हैं। नंबर 8, जो शिक्षक राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वे शिक्षक आवेदन न करें। नंबर 9, शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन में सम्मिलित ना हो। नंबर 10, शिक्षक की स्थानीय समुदाय में अच्छी छवि हो तथा शिक्षक समाज द्वारा अभिभावकों, विद्यार्थियों आदि को उत्प्रेरित करने का कार्य किया गया हो, जिससे वे विद्यालय के विकास में योगदान दें, जैसे भौतिक मूल रूप सुविधाएं, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, कोष अथवा धन, किताबें आदि। नंबर 11, शिक्षक की शैक्षिक क्षमता एवं उसे सुधार किए जाने की चेष्टा। नंबर 12, समुदाय में शिक्षक की सहभागिता तथा शैक्षिक नेतृत्व प्रदान किया जाना। नंबर 13, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक का योगदान। नंबर 14, शिक्षक के सेवा अभिलेख उत्कृष्ट श्रेणी के हों। यह तो थी शिक्षकों की चयन की अर्हताएं। अब देखते हैं शिक्षकों के चयन हेतु अन्य विचारणीय बिंदु। नंबर 1, विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट घटाने के उपाय किए गए हों,
तैनाती के वर्तमान एवं पूर्व विद्यालयों में विगत 15 वर्षों में छात्र नामांकन क्या रहा उल्लेखित किया जाए। यूडाइस से सत्यापन कर लिया जाए, साक्ष्य संलग्न किया जाए। यानी कि जो विगत 15 सालों में शिक्षक द्वारा नामांकन हेतु अपना योगदान दिया है उसका साक्ष्य यूडाइस प्लस पोर्टल से डाउनलोड कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। अब नंबर 2, शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त तथा खंड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो। नंबर 3, शैक्षिक सत्र 2023-24 में छात्र नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य। नंबर 4, शैक्षिक सत्र 2023-24 में शिक्षक द्वारा दीक्षा पर प्रदेश स्तर पर जारी प्रशिक्षणों को पूर्ण किया गया है अथवा उसका उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जा रहा हो। नंबर 5, छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर एवं उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर वार्षिक परीक्षा में छात्र नामांकन के सापेक्ष उत्तीर्ण प्रतिशत। नंबर 6, छात्र अथवा छात्राओं पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए शिक्षक द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग जैसे ICT, आनंददायक सीखने की तकनीक का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री, कम लागत वाली शिक्षण सहायता आदि सहित दिन प्रतिदिन शिक्षण गतिविधियों में उचित शैक्षणिक दृष्टिकोणों का विकास और उपयोग। नंबर 7, निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास, निपुण नामांकन के सापेक्ष बच्चों की कक्षावार संख्या एवं प्रतिशत, नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान परीक्षा या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या, इंस्पायर अवार्ड में, विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर प्रतिभागिता एवं छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार आदि प्राप्त किया हो। नंबर 8, कक्षा 5 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का कक्षा 6 में नामांकन एवं कक्षा 8 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का कक्षा 9 में नामांकन में वृद्धि। नंबर 9, जिसमें प्रचलित रजिस्टर को 100% ऑनलाइन किया गया हो, यानी कि डिजिटल रजिस्टर्स प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जा रहे हों। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया। शिक्षकों का मूल्यांकन मैट्रिक्स जो कि अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्नक है के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन मैट्रिक्स के 3 भाग हैं, जिसमें नंबर 1 वस्तुनिष्ठ मानक। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ मानक के सापेक्ष अंक प्रदान किया जाएगा। इन मानकों को 40 अंकों पर अधिभार प्रदान किया जाएगा। नंबर 2 प्रदर्शन आधारित कार्यपरक मानक। इसके अंतर्गत शिक्षकों को कार्य के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। इन सभी मानकों के लिए 40 अंक का अधिभार प्रदान किया जाएगा। अब नंबर 3 प्रस्तुतिकरण अथवा साक्षात्कार। शिक्षक द्वारा चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण एवं साक्षात्कार दिया जाएगा। इस हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। यह तो थे मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग। अब देखते हैं आवेदन एवं चयन प्रक्रिया को, जिसमें नंबर 1 सभी आवेदन निर्धारित ऑनलाइन प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 2 शिक्षक द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। नंबर 3 आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन पोर्टफोलियो दाखिल किया जाएगा। पोर्टफोलियो के कार्य से संबंधित सामग्री जैसे अभिलेख टूल्स, गतिविधियों की सूचना, फील्ड भ्रमण, फोटो, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित हैं। नंबर 4 प्रत्येक आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक सूचना अथवा डाटा उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है, और यदि किसी भी समय सूचना डाटा गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 5 जनपद चयन समिति अथवा राज्य चयन समिति द्वारा संस्तुत किए गए शिक्षक के संबंध में यह भी ध्यान रखना होगा कि वह किसी भी ऐसे कृत्य सहभागी न रहा हो यथा शासकीय धनराशि का गबन, शासन प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन हेतु प्रेरित करना आदि। अब नंबर 6 ऐसे शिक्षक के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जो जेल में निरुद्ध रहा हो और विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत दंडित हुए हों अथवा किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हों। नंबर 7 यह भी देखा जाएगा कि शिक्षक की सेवाएं
उत्कृष्ट श्रेणी की रही हैं अथवा संबंधित शिक्षक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई गतिमान तो नहीं है अथवा उसके विरुद्ध कोई विधिक अथवा आपराधिक अथवा सतर्कता जांच की कार्रवाई लंबित तो नहीं है। नंबर 8, शिक्षक का चरित्र, विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धियां, नियमित उपस्थिति, उसके नवाचार, स्थानीय क्षेत्र में उनकी सामान्य छवि, सामाजिक सहभागिता इत्यादि कार्यों का सत्यापन जनपद चयन समिति द्वारा कराया जाएगा। नंबर 9, राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु आवेदन करने वाले शिक्षकों के संबंध में उपयुक्त बिंदुओं पर दृष्टिगत रखते हुए जनपद चयन समिति द्वारा संलग्न मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर प्रत्येक जनपद से अधिकतम 2 श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन किया जाएगा तथा जनपद चयन समिति द्वारा हस्ताक्षर युक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित सतर्कता एवं सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सहित उनके आवेदन पत्र राज्य चयन समिति को पोर्टल के माध्यम से अग्रेसित किए जाएंगे। उक्त प्रमाण पत्र के बिना आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं जनपद चयन समिति, जो कि शिक्षकों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों की प्रथम स्तर पर जांच अथवा मूल्यांकन जनपद चयन समिति द्वारा की जाएगी। जनपद चयन समिति निम्नवत होगी, जिसमें नंबर 1, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्यक्ष, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, वरिष्ठतम खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य, जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तर का एक शिक्षाविद सदस्य। इस तरीके से 4 सदस्यों की एक जनपद चयन समिति बनेगी, जो कि निर्धारित प्रारूप पर शिक्षकों के आवेदन को सत्यापित करते हुए राज्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अब देखते हैं राज्य अध्यापक पुरस्कार 2023 के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स, जिसके अधिकतम अंक 100 हैं, जिसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी ए, वस्तुनिष्ठ मानक, जिसमें नंबर 1, तैनाती के विद्यालय में विगत 15 वर्षों में छात्र नामांकन में वृद्धि के लिए निरंतर वृद्धि 10 अंक, 15 वर्षों में किसी 3 वर्षों में नामांकन में कमी होने किंतु प्रथम मूल्यांकन वर्ष में वृद्धि रहने पर 5 अंक यानी अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। नंबर 2, सक्षम स्तर से स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो रहा है। प्रमाण पत्र विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त तथा खंड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, उसमें 5 अंक दिए जाएंगे। नंबर 3, शैक्षिक सत्र 2023-24 में छात्र नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति जो एमडीएम के आंकड़े से पुष्ट हो बढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, जिसमें उपस्थिति 90% से ऊपर है तब 10 अंक अथवा 80 से 90 के बीच में है तब आपको 5 अंक दिया जाएगा। अब देखते हैं नंबर 4, शैक्षिक सत्र 2023-24 में क्या शिक्षक द्वारा दीक्षा पोर्टल पर प्रदेश स्तर से जारी प्रशिक्षणों को पूर्ण किया गया है एवं उसका उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जा रहा है, तब अधिकतम अंक 10 प्रदान किए जाएंगे। इससे कम होने पर 90% से ऊपर होंगे तब 10 और 90% से कम होंगे तब 5 अंक दिए जाएंगे। अब देखते हैं नंबर 5, छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर पर एवं उत्तीर्ण प्रतिशत के आधार पर वार्षिक परीक्षा में छात्र नामांकन के सापेक्ष 50% से अधिक छात्र 90% से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हों, उस पर 5 अंक दिए जाएंगे। अब देखते हैं कैटेगरी बी, जिसमें प्रदर्शन आधारित अथवा कार्यपरक मानक, जिसमें नंबर 1, छात्र अथवा छात्राओं पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए शिक्षक द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग जैसे आईसीटी आनंददायक सीखने की तकनीक का उपयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री, कम लागत वाली शिक्षण सहायता आदि के लिए 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। नंबर 2, निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास, निपुण नामांकन के सापेक्ष बच्चों की कक्षावार संख्या की प्रतिशत, नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या, विद्या ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या या उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या, इंस्पायर अवार्ड में विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर प्रतिभागिता एवं छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार आदि के लिए 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। नंबर 3,
कक्षा 5 में उत्तीर्ण छात्राओं का कक्षा 6 में नामांकन एवं कक्षा 8 में उत्तीर्ण छात्राओं का कक्षा 9 में नामांकन के आधार पर 90% से ऊपर 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब नंबर 4, अतिरिक्त और पाठ सहभागी गतिविधियों का आयोजन, खेलों में छात्राओं की मंडल अथवा राज्य स्तर पर प्रतिभागिता एवं पुरस्कार, अच्छे पैमाने पर इस पर 5 अंक दिए जाएंगे। नंबर 5, निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर 100% पूर्ण होने पर 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। और नंबर 6, गत वर्षों में कोई अन्य उपलब्धि, राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार आदि मिला हो तो उस पर 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। और अंत में नंबर 7, विद्यालय में प्रचलित रजिस्टर को 100% ऑनलाइन करने पर यानी डिजिटल रजिस्टर्स मॉड्यूल का प्रयोग करने पर 5 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसका योग कैटेगरी सी को सम्मिलित करते हुए जनपद अथवा राज्य चयन समिति के समक्ष व्यक्तित्व परीक्षण एवं प्रस्तुतिकरण के आधार पर 20 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसका कैटेगरी ए, बी और सी को मिलाते हुए महायोग 100 अंकों का मूल्यांकन आधारित अंक प्रदान किए जाएंगे। अतः इस पत्र के माध्यम से आप सभी अवगत हों कि दिए गए मानकों, अर्हताओं और मूल्यांकन मैट्रिक्स के अंकों के आधार पर ही राज्य पुरस्कार प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। हेलो मास्टर साहब, नमस्कार।